हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस कोर्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ यूज टू कंपेयर द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या करता है कि जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने दो वेरिएबल बनाया, एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और एक बी नाम का वेरिएबल बनाया ना। तो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट पाइथन में जो भी चीजें हम बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, तो ए भी एक यहाँ पे ए उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? वेरिएबल बनेगा ना। और उसमें जैसे डाल दिया मैंने 10, तो 10 क्या बनेगा? उसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसके दो टाइप है ना, एक इज है और एक इज नॉट है। इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑब्जेक्ट पॉइंट सेम ऑब्जेक्ट, अदरवाइज फॉल्स। मतलब जैसे कि एक ए नाम का वेरिएबल है और एक बी नाम का वेरिएबल है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मैं बनाता हूँ एक ए नाम का वेरिएबल, उसमें डाला 10, और एक बी नाम का वेरिएबल, उसमें भी डाल दिया यहाँ पे मान लो 10, है ना। अब इसको यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए, और यहाँ पे प्रिंट बी। और इसके यहाँ पे आईडी को भी प्रिंट करा देता हूँ ना, ताकि पता चले हाँ जो मेमोरी में हमारी आईडी बनी हुई है वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है कि नहीं। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो एक 10 है, क्या है? उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, है ना। और ये बी क्या बना है? उस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, है ना। तो यही देखना है कि सेम ऑब्जेक्ट को दोनों पॉइंट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे इसका मैं आईडी यहाँ पास कर दे रहा हूँ ए, और कॉमा लगा के आईडी, और यहाँ पे बी। इसको रन कराते हैं सेव करके। ये देखिए, ये ए का वैल्यू है, और यहाँ पे ये बी का वैल्यू है ना। और उसकी आईडी ये है। देखिए सेम आईडी बनी है यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे वैल्यू सेम होती है तो आईडी दोनों की सेम बनती है ना। जो बी वाला होगा ना, ये भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने डाल दिया 20, तो देखिए दोनों की आईडी अलग अलग बनेगी। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इज होगा, इज ऐसे यूज करेंगे यहाँ पे। इस क्या करेगा? यहाँ पे चेक करेगा कि दोनों वेरिएबल सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, लिखता हूँ प्रिंट ए इज बी। ठीक है। इसको यहाँ सेव करता हूँ, रन कराता हूँ। ये देखिए फॉल्स। मेमोरी में देखिए दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है ना, अलग अलग है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डाल दिया 10, 10, अभी सेम हो गया। अब दोनों वेरिएबल क्या करेगा? सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा ना। तो यहाँ पे हमें ए इज बी, बी जो मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा हमें? ट्रू मिलेगा। ठीक है। अगर मेमोरी सेम, ये देखिए, अगर मेमोरी की लोकेशन अगर सेम होती है दोनों की, तो हमें आज क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा ना। अदरवाइज क्या मिलेगा हमें? फॉल्स मिलेगा। ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपना, इज नॉट। अब इसमें क्या होता है? इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ पॉइंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना। ये उसी का उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रू कब देगा? जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डाला मैंने 10, सॉरी 20 डाला, है ना। तो अगर यहाँ पे इसको चेक करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, इज नॉट, मतलब क्या सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। यस ट्रू, यहाँ पे 10 है और ये 20 है, वैल्यू अलग हुई तो अलग हो जाएगा ना वेरिएबल। इसका लोकेशन अलग बनेगा मेमोरी में, और इसका अलग बनेगा। और ये बोल भी रहा है इज नॉट भी। यस ट्रू, सेव किया, रन कराया। ये देखिए ट्रू। अगर मैं कह देता हूं यहाँ पे ए इज बी, गलत। यहाँ पे अलग है ना। सेव, रन, देखिए फॉल्स आएगा। ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या पॉइंट है। ये देखिए, आईएनटी स्ट्रिंग फ्लोट टाइप, अगर वैल्यू यहाँ पे सेम होती है तो एड्रेस भी यहाँ पे सेम मिलेगा, है ना। जो यहाँ पे इन्हें वेरिएबल बनाया है, एक ए नाम का वेरिएबल और एक बी नाम का वेरिएबल, उसमें जो वैल्यू डाला है यहाँ पे 10 डाला हुआ है, इसमें भी यहाँ पे 10 डाला हुआ है ना। अगर यहाँ पे वैल्यू सेम हो रही है तो उसका एड्रेस भी क्या होगा? सेम ही होगा। अगर यहाँ जैसे ही वैल्यू यहाँ पे मैंने डाला, वैल्यू को चेंज किया, 20 किया, तो एड्रेस क्या हो जाएगा? अलग बन जाएगा मेमोरी में। ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, आईएनटी स्ट्रिंग फ्लोट टाइप, अगर वैल्यू सेम है तो एड्रेस भी क्या है? सेम है। बट ऐसा लिस्ट में और सेट में, डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता है, एड्रेस हमेशा अलग बनते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने डाला 10, 20, 30, है ना। और यहाँ पे भी डाल दिया 10, 20, और यहाँ पे 30। ठीक है। अब ऐसा लगेगा कि ये भी वैल्यू सेम ही है, बट ये लिस्ट के फॉर्म में है डेटा,
है ना। तो लिस्ट में हमेशा अलग अलग एड्रेस बनता है इसका। ठीक है, ये देखिए, इसको रन कराते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, वैल्यू तो यहाँ पे सेम है दोनों में, बट यहाँ पे जो एड्रेस गया है उसका अलग अलग एड्रेस बना है ना। तो अब यहाँ पे चेक किया, ए इज बी, नॉट, फॉल्स। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे एक होता है इज और एक होता है एक इक्वल इक्वल। यहाँ पे इज क्या करता है, इस एड्रेस को कंपेयर करता है ना, एड्रेस को कंपेयर करता है। और इक्वल इक्वल क्या करता है, यहाँ पे दो वैल्यू को कंपेयर करता है, ये दो एड्रेस को कंपेयर करता है ना। और ये क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है, इक्वल इक्वल। ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।